प्रयागराज में यूपीपीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे, कमिश्नर तरुण गाबा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश जारी है। आरओ एआरओ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की मांग, नॉर्मलाइजेशन लागू करने का विरोध भी किया जा रहा है। आयोग कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा, आयोग पर नियमों में मनमाने बदलाव करने का आरोप है। तो बता दें आपको कि परीक्षाओं में बदलाव को लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र और यूपीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी है। डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे हैं, कमिश्नर तरुण गाबा मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो समझाइश है ये बेनतीजा रही है। मानवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए एक अपडेट दे रहे हैं मामले को लेकर। मानवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, फिर क्या निकला? क्योंकि जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आपने जानकारी दी थी कि समझाने बुझाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन ये समझाइश बेनतीजा रही है। तो अब आगे की अगर बात करें तो आगे क्या प्रणाली बनाते हुए नजर आ रहे हैं छात्र? ये जो प्रदर्शन है ये इसी तरह से जारी रहेगा या फिर कोई मार्ग निकालने की कोशिश यहाँ पर बीच का? देखिए, गतिरोध लगातार बना हुआ है। अगर आप देखें तो तस्वीर गेट के सामने जो छात्र हैं उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। लगातार वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। थोड़ी देर पहले जो डीएम और कमिश्नर पुलिस आए थे उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया। उसके बाद वो आयोग के अंदर गए हैं और वहाँ के अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जाए और उनसे मुलाकात करके उनसे बात करे और उसका कोई हल निकले। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर छात्र जमा हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो बैठे हुए हैं धरने पर। उनका कहना है कि जब तक ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह से वापस नहीं होता, जो 1 डे 1 शिफ्ट की पुरानी जो व्यवस्था है वो फिर से लागू नहीं होती, तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। किसी भी कीमत पर जो समझौता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बस जो मांग है वो अगर आयोग मान ले और परीक्षा जो है, जो 2 दिन में परीक्षा होनी है, 5,76,000 प्रतियोगी छात्रों ने यूपीपीसीएस की परीक्षा का फॉर्म भरा है जो 7-8 दिसंबर को होनी है। तो आधी परीक्षा एक दिन होनी है, आधी परीक्षा एक दिन होनी है और दोनों दिन अलग अलग पेपर आने हैं। उसके बाद लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के द्वारा दोनों पेपर का जो सामान्य एक तरह से उसका जो अंक है वो तय करेगा और उस हिसाब से परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। और इसी का विरोध है। यहाँ पर आप देखें तो नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, पोस्टर लेकर के तमाम जो छात्र हैं वो डटे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी बातें मान नहीं ली जाती वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर आप देखें नारेबाजी कर रहे हैं और पूरा जो रास्ता है लोक सेवा आयोग के सामने का जो मार्ग है वो पूरी तरह से जाम है, बैरिकेड किया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन जो लड़के हैं वो बिना अपनी मांग को माने यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तो ये जो धरना है वो कल से 24 घंटा हो गया है, 24 घंटे से लगातार जारी है और आगे भी उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर कुछ प्रतियोगी छात्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, कब तक आप लोग ऐसे धरना देते रहेंगे? जब तक से हमारी मांगे नहीं मानी तब तक देते रहेंगे ऐसे। क्या दिक्कत क्या है नॉर्मलाइजेशन में? सर उससे बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। क्या बताइए? सर जैसे कि आप जो है कोई इसका मतलब स्पष्ट मानक नहीं दे पाए हैं अभी तक का, कैसे करना है कोई फार्मूला नहीं दे पाए हैं और हम लोग के साथ अन्याय होगा इसके साथ। सर क्या लगता है, क्या गड़बड़ी में? अरे सर बताइए ट्रिपल एससी का जो एग्जाम कराता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसके कारण प्री में तो मेरे 5 नंबर बढ़े, लेकिन जब मेंस का पेपर हमने दिया उसमें 10 नंबर मेरे कम हो गए, जिससे हम बाहर हो गए सर। और जो 5 नंबर से कम थे उनके 10 बढ़ गए, वो अंदर हो गए। तो सबसे बड़ी समस्या इसी में, कौन अंदर हो रहा है कौन बाहर है, खेला पता नहीं चलता। पता नहीं चल पाएगा। जी सर, इसमें मानक का कोई वो है ही नहीं। हम लोग की बस एक ही डिमांड है, आज तक जैसे प्रीवियस ईयर से एग्जाम होता आया है वैसे ही हो, नहीं तो हम लोगों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। हम लोग कोई फार्मूला समझ ही नहीं पाते हैं, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, इसका क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता है। नॉर्मलाइजेशन का इन लोग के पास कोई बेस नहीं है, क्योंकि जैसे अगर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, दूसरी शिफ्ट में आ जाता है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, तो इनका बेस क्या है कि कौन सा आसान है कौन सा जो है। सर आयोग के जो कल कर्मचारी आए थे वो लोग 2 दिन कमेटी गठित करने की बात कर रहे थे, 2 शिफ्ट और 2 दिन क्या परीक्षा कराने के लिए इन्होंने कमेटी गठित की? नहीं ना की।
नहीं की। और हमारी मांग जब तक ये आयोग आंदोलन तब तक चला रहेगा जब तक 1 डे 1 शिफ्ट का आयोग राजी नहीं हो जाता। दूसरी बात इन्होंने इनके पास 75 जिले हैं, क्या 41 जिलों में ही पेपर करा पा रहे? क्या लगता है आपको ये जो है इसमें दिक्कत क्या आ रही है? परीक्षा अगर उच्च आयोग का कहना है, हम चाह रहे हैं कि साफ सुथरे ढंग से हो, शुचिता बनी रहे, तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों? चलिए ठीक है सर, शुचिता बनने की नहीं, मेन इनका मसला है कि पेपर लीक से ठीक है बचे कर रहे मानवेंद्र, हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में। एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच में। प्रयागराज में यूपी पीएससी ऑफिस के बाहर छात्रों के प्रदर्शन मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस तथा एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक समय में कराने में विफलता को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति की खबर का व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक। जिसमें आगे उन्होंने लिखा पोस्ट करते हुए, क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। पेपर लीक पर रोक व परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी। सरकार इस ओर ध्यान दे। तो ये ट्वीट किया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, जिसमें आगे उन्होंने लिखा है, साथ ही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग एवं सहानुभूति का होना चाहिए। इसको लेकर सरकार खाली पड़े सभी बैकलॉग पर जितनी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे उतना बेहतर होगा। लोगों को रोजी रोजगार की सख्त जरूरत है। तो बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ये ट्वीट किया है। तो वहीं मानवेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी जो तस्वीर आ रही है जिसमें जो जिलाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो छात्रों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानवेंद्र, अभी आप लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हमें फॉर्मूला समझ में नहीं आता है। ये फॉर्मुलाइजेशन की जो बात यहाँ पर, नॉर्मलाइजेशन की जो बात चल रही है, ये हमारी समझ में नहीं आता है। जो जैसा चल रहा था वैसा चलना चाहिए। एक बड़ी बात यह कि देखिए, जब भी कोई बदलाव होता है तो जाहिर तौर पर कुछ सोच समझ कर ही किया जाता होगा। मानवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज में छात्रों का हल्ला बोल जारी है। लगातार यहां पर छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं एक ही दिन में कराई जाएं। यूपी पीएससी और एआरओ की जो परीक्षाएं हैं वो 2 दिन इस बार होने वाली हैं, और ऐसे में ये बदलाव छात्रों को पसंद नहीं आया।